Hello बच्चों, let's read this question. The question say that sulfate and carbonate of alkaline earth metal are insoluble in water due to। अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं बच्चों, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं? तो बेसिकली इनमें जो आता है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद है बच्चों स्ट्रांसियम, बेरियम और एक है बच्चों रेडियम, जो कि रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ देंगे। अब इनका सल्फेट और कार्बोनेट बनाएंगे। तो सबसे पहले इनका सल्फेट और कार्बोनेट बनाते हैं बच्चों। तो अगर हम बेरिलियम का सल्फेट बनाए तो BeSO4 बन जाएगा बच्चों, और कार्बोनेट इसका क्या होगा BeCO3। मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों MgSO4 और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होगा MgCO3। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा बच्चे CaSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा CaCO3। स्ट्रांसियम का बनाएंगे तो SrSO4 और इसका कार्बोनेट क्या होगा बच्चों SrCO3। ये इसका कार्बोनेट हो जाएगा। अब बेरियम का बनाएंगे तो BaSO4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो इसका कार्बोनेट बनाएंगे BaCO3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक बात को ध्यान से जरा समझेंगे। अब जैसे अगर हम इनके कैटायन को जनरेट करें तो जैसे बेरिलियम है 2 प्लस चार्ज रखेगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है, स्ट्रांसियम 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है और बेरियम 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है बच्चों। अब इसमें एक बात को ध्यान से समझेंगे कि ये 2 पॉजिटिव चार्ज ही क्यों रखते हैं केवल, तो ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके। अगर एक का चेक करें जैसे कि बेरिलियम, तो बेरिलियम जो होता है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। तो अब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में। 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव कर देता है बेरिलियम तो इस तरीके से Be+2 बना लेता है। तो इसी तरीके से सारे जो यहाँ पर हैं मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके 2 पॉजिटिव यानी डाईवैलेंट कैटायन बनाते हैं। अब जब बेरिलियम से बेरियम तक की तरफ चलते हैं बच्चों तो यहाँ पर साइज इंक्रीज करता है। तो हम ऐसा मान लेंगे यहाँ पर कैटायन का भी साइज इंक्रीज करेगा Be+2 से जब Ba+2 की तरफ चलेंगे तो। अब चाहे यहाँ पर सल्फेट हो, चाहे SO4-2 हो या फिर चाहे कार्बोनेट हो, तो यहाँ पर एनायन का भी साइज क्या है बच्चों लार्ज है। तो जब कैटायन और एनायन दोनों का साइज लार्ज होता है तो इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, तो जिसके कारण इनका लैटिस एंथैल्पी यानी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाता है। लैटिस एनर्जी ऑफ BaSO4 एंड BaCO3 इज वेरी हाई। जब इनका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो इनका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो जब हम BeSO4 से BaSO4 की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इनका लैटिस एंथैल्पी जो होता है वेरी हाई होता है। अब बच्चों यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम है, तो बेरिलियम जो होता है बच्चों कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा, तो इन सब कैटायन में से सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन बेरिलियम ही है बच्चों। तो कैटायन का साइज जितना ज्यादा स्मॉल होगा
वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ उतना ज्यादा क्या करेंगे बच्चों, इंटरेक्ट करेंगे। वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ उतना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे उतना ज्यादा निकलेगा। उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो इस तरीके से ये बेरिलियम के साथ में इंटरेक्ट होते हैं। जब इंटरेक्ट होते हैं तो यहीं पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो उसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी कम हुआ, तब तो वो इनसॉल्युबल होगा। तो ज्यादातर एल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ पे बोला गया बच्चों वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि इनका लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, इनका जो लैटिस एनर्जी है ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगा किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, हाइड्रेशन एनर्जी से। तो इसलिए यहाँ पर ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी, हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।